सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार। आज का विषय हम सबके दिलों से जुड़ा हुआ आज़ादी के 75 वर्ष। आज़ादी के 75 वर्षों में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव बदलाव आए, परंतु पहला सांस खुशी का, प्रसन्नता का आज़ाद देश होते ही हमने ली। और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा इस देश में विकसित हुआ, जिसके आधार पर सरकारें बनती थी और इस देश के विकास कार्यों को बखूबी खुशी खुशी संभालती थी। इस 75 साल की अवधि में इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बात करने के लिए फ़ोन और मोबाइल नहीं थे, चलने के लिए सड़कें और वाहन नहीं थे, लड़ने के लिए शस्त्र नहीं थे, बीमार लोगों के लिए अस्पताल और दवाइयाँ नहीं थी, पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान और व्यवस्थाएं नहीं थी, और नए नए प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं नहीं थी। लेकिन इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, इस देश के महान लोगों ने, इस देश के महान शहीदों ने जो हमें नेशनल कैरेक्टर दिया था वह बड़ा मजबूत था। वो हर समय मर मिट जाने को तैयार था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। और लोग बाग देखते ही देखते खून देने के लिए भारतीय हिंद फौज में शामिल हो गए। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म है, और अहिंसा के रास्ते को महात्मा गांधी जी ने अपनाते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करा। हमारे एक नहीं अनेकों ग्रंथ, हमारे महान वीर, हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे महान कवि जो विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक ही परंपरा अपनाई कि भारत का विकास हो। लेकिन भारत का जो विकास नहीं हो पाया, या भारत का जो विकास होना चाहिए था, जो भारत का मूलभूत ढांचा है, उसकी शक्ति है जनशक्ति। जनशक्ति की बौद्धिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति की धन शक्ति, जिसके आधार पे ये भारत विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में होना चाहिए था, परंतु नहीं हो पाया। क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं इस देश की थी, वे थी इस मस्तिष्क को बदलने की, एजुकेशन की, राष्ट्रवाद की। लेकिन हम उन सब चीज़ों को उस बड़े पैमाने पे नहीं अपना पाए जो आवश्यकता थी। आरएसएस जैसी संस्थाओं के कारण, बीजेपी जैसी संस्थाओं के कारण एक दौर आया 2014 का, और एक जनमानस ने मोदी जी की आवाज़ पे इस देश को स्वतंत्रता
की मान मर्यादा रखने के लिए सत्ता दी और उसी सत्ता को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की साथ साथ कई प्रदेशों की सरकार में भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार ने 3 तलाक जैसे, 370 धारा जैसे, राम मंदिर जैसे, रोज रोज का सांप्रदायिक झगड़ा जैसे विकास कार्यों में अड़ंगा, रेलवे का नवीनीकरण, हाईवे निर्माण करने की योजनाओं को बेहद स्वरूप दिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत आधार करे और 21 जून को बाबा रामदेव की योग विद्या को विश्व महाशक्ति के रूप में योग दिवस के रूप में मनाने लगी। आज हम यदि मोदी जी का पिछले 8 सालों का इतिहास देखें तो उन्होंने अद्भुत काम, अद्भुत बदलाव, अद्भुत कीर्तिमान इस देश के अंदर करे। आईटी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नवीनीकरण के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद को समाप्त करने के मामले में और दुश्मनों को भारत की तरफ ना देखने के क्षेत्र में आज जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके के बदलावों की इस देश को जरूरत है, उसके प्रति एक माहौल बना, सारे समाजों का एक साथ मिलके बैठना, आगे चलना और उन सांप्रदायिक ताकतों को ठोक ठोक के सबक सिखाना जो केवल तरह तरह की बातें करते हुए सांप्रदायिकता को रंग देते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, औरों को झगड़ाते थे और स्वयं राजगद्दी पे बैठ के राज करने की कोशिश करते थे। आज इस देश की युवा पीढ़ी में, इस देश की मातृशक्ति में, इस देश के इलेक्ट्रिफिकेशन में, इस देश की कचहरियों में, इस देश के रेलवे स्टेशनों पे, इस देश के एयरपोर्टों पे जो चमक दमक आई है, वास्तविकता के आधार पे आई है, वह कोई दिखावा नहीं है, वह किसी से कोई कर्ज नहीं लिया हुआ है, बल्कि वह आधुनिक भारत के विकास के नींव की हड्डी है। इसलिए हमें समय समय पे अपने त्योहारों के माध्यम से, अपनी राष्ट्रीय तिथियों के आधार से ये मान लेना चाहिए कि इस देश को विश्व महाशक्ति बढ़ाना है, तो हम अपने छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ के आगे बढ़े, तरक्की करें, देश के हर व्यक्ति को मान सम्मान दें, उसकी ज़रूरत महसूस करें, उसके काम को 4 चांद लगाने का काम करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और समय समय पे मैं आपके स्टूडियो में आता रहूँगा। मेरा सौभाग्य होगा कि आपके मार्गदर्शन के कारण हम अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिन दोगुनी 4 चौगुनी तरक्की देने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।